अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं नॉलेज एकेडमी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली रिज़ल्ट अनाउंस किया था ख़ज़ा 2021 का, जिनमें बीए, बीकॉम, एटी प्रोग्राम्स, पीएस और बीएड की क्लासेस शामिल थी। तो रिज़ल्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, जिसमें स्टूडेंट के 0 मार्क्स शो हो रहे थे। दैन रिज़ल्ट अपडेट हुआ, फिर भी स्टूडेंट का कहना है कि अभी भी उनके 0 मार्क्स शो हो रहे हैं। जैसा कि आपको इधर स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, मार्क्स के नीचे 3 से 4 सब्जेक्ट है जिन पे 0 लिखा हुआ है, ग्रेड्स में F लिखा हुआ है और आगे रिमार्क्स में फेल लिखा हुआ है। ये 0 क्यों शो हो रहा है? कि अब भी रिज़ल्ट अपडेट होगा, क्या हमें कोई एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या हमें रीचेकिंग करवानी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम की? आज की वीडियो इसी रिलेटेड है और आपके प्रॉब्लम को ये मुकम्मल सलूशन होगा इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे CMS ID को लॉगिन किया हुआ है और आपको ये जो एक स्टूडेंट का मैं रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, जिसमें उसके 4 सब्जेक्ट हैं जिनके मार्क्स के आगे 0 लिखा हुआ है और आगे ग्रेड में फ़ेल लिखा हुआ है मार्क्स में। सबसे पहले आपने ये क्लियर आउट करना है, क्या आपने एग्ज़ाम दिया था? अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, पेपर देने नहीं गए, तो आपके फिर तो चांसेस हैं, चांसेस क्या, तब तो आप डेफ़िनेटली फ़ेल हैं। लेकिन अगर आपने पेपर दिया था, तो फिर आपका 0 शो हो रहा है। अगर आपने पेपर दिया है, चाहे आप फ़ेल हुए हैं, आपके कम मार्क्स भी शो होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये बता दूँ, अगर कोई स्टूडेंट फ़ेल होता है, तो उसके यहाँ पे व्यू ग्रेड्स में जो मार्क्स दिखाए जाते हैं, वो फ़ेल की सूरत में यहाँ पे 0 ही दिखाते हैं। लेकिन आगे सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है व्यू कोर्स डिटेल का। ये जो व्यू कोर्स डिटेल है, ये इसीलिए रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट जो है वो अपने मार्क्स को देखें। वहाँ पे कैलकुलेशन बताई होती है असाइनमेंट की और पेपर्स की। अगर तो आपके पेपर देने के बावजूद वहाँ पे आपके चाहे कम मार्क्स हैं, चाहे फेल मार्क्स हैं, आपके वहाँ पे नहीं शो हो रहे, तब आपकी फिर प्रॉब्लम बनती है। तो तब आपने एप्लीकेशन या रीचेकिंग करवाना है। तो चलें, यहाँ पे मैं आपको दोनों सूरतें दिखाती हूँ कि एक स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में कम मार्क्स की वजह से फ़ेल है, इस वजह से 0 शो हो रहा है, और एक में उसके मार्क्स ही नहीं हो रहे। सबसे पहले आपने 0 को आइडेंटिफ़ाई करना है, 0 क्यों है। सबसे पहले ये ऊपर वाले पे हम व्यू कोर्स डिटेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो सबसे ऊपर 0 है। ये इंटरफेस सामने आया। यहाँ पे देखें असाइनमेंट्स जो हैं उसके मार्क्स पूरे लगे हुए हैं। ये असाइनमेंट्स के ऊपर देखें, ये 4 असाइनमेंट हैं और फुल बुक थी। सबसे नीचे लिखा हुआ है फाइनल मार्क्स एग्ज़ाम के 22 लिए हैं। अब बैचलर लेवल में आपके कम से कम 50 नंबर होने चाहिए। सबसे पहले आप अपनी ये क्लैरिफाई करें कि कितने मार्क्स वाला पास है। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसके ऊपर भी लिखा होता है ये टोटल मार्क्स हैं और ऑब्टेन मार्क्स इतने होने चाहिए, देन आप पास होते हो। तो यहाँ पे अंदर आपको व्यू कोर्स डिटेल में मार्क्स शो हो रहे हैं, तो 22 मार्क्स हैं, डेट्स वाई स्टूडेंट फेल है। अब यहाँ पे भी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ जाता है, वो मजमूई तौर पर अपने मार्क्स देखते हैं, वहाँ पे 60 से अबव गए होते हैं, 50 से अबव गए होते हैं। ओवरऑल असाइनमेंट और पेपर के मार्क्स को इकट्ठा करके उन्होंने वो देखते हैं कि हमारे इतने हैं, फिर भी हम मैम फेल हैं, ऐसा क्यों है। तो इसके रिलेटेड मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसको देखें, उसको समझें। वहाँ पे आपको असाइनमेंट और आपके पेपर के जो मार्क्स कैलकुलेशन का फार्मूला है, वो समझाया गया है। आपने ओवरऑल अपना 50% नहीं देखना। आपने जो 2 कंपोनेंट्स हैं, जो 2 चीज़ें हैं, एक असाइनमेंट एक पार्ट है आपका, एक पेपर है, दोनों में अलग-अलग से 50 लेने हैं, देन आप पास होते हो। तो ये तो स्टूडेंट फेल है, इस वजह से उसका वहाँ पे 0 लगाया हुआ है, फेल की वजह से। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स हमने देख लिए। अब हम बैक पे जाते हैं और वो देखते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्या ऐसे ही वो फेल है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें एग्ज़ाम के मार्क्स ही नहीं लगे। ये सब्जेक्ट है वो, आप देख सकते हैं असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 में स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स हैं और वो पास है, बट फाइनल एग्ज़ाम में 0 शो हो रहा है। अब 0 क्यों शो हो रहा है? 2 सूरतें हैं, एक तो स्टूडेंट पेपर देने नहीं गया, दूसरा अगर उसने पेपर दिया है तो फिर उसके मार्क्स नहीं लगे। अब स्टूडेंट पेपर देने गया है, उसको यानी कि 100% श्योरिटी उसने पेपर दिया, तो अब इसके मार्क्स शो नहीं हो रहे। अब ये एप्लीकेशन देगा, जस्ट
इस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट में उसके एग्ज़ाम के मार्क्स शो ही नहीं हो रहे। अब जैसे कि अब वो पहले वाले आपको दिखाया उसमें 22 मार्क्स शो हो रहे हैं, तो इस वजह से वो फेल है। यहाँ पे तो एग्ज़ाम है कि मार्क्स ही नहीं शो हो रहे, कम है, शो तो हों लेकिन शो नहीं हो रहे। तो फाइनल में देखें उसके बस असाइनमेंट के मार्क्स को कैलकुलेट करके तो वो परसेंटेज बना दी है, तो वो ज़ीरो कर दिया। अब इस सूरत में स्टूडेंट ने रिज़ल्ट रिवीजन की एप्लीकेशन देनी है यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। अब एक चीज़ और बता दो, स्टूडेंट कहते हैं क्या जो जिसमें हम फेल है, हमारे कम मार्क्स आए हैं, क्या हमें अपने जो है ना एग्ज़ाम रीचेकिंग करवानी चाहिए? एग्ज़ाम रीचेकिंग करवाने से पहले आपको ये मुकम्मल तौर पे यकीन होना चाहिए कि आपका पेपर आउटस्टैंडिंग हुआ है। इट्स मीन टू से कि आपका जो पेपर हुआ है वो बिल्कुल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लिख के आए और आपको इतना यकीन है कि आप पास हो सकते थे। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो आपके मार्क्स आए हैं उनको आप देखें। अगर वो 50 की लाइन में आ रहे हैं, मतलब कि 47 है, 48 है, 50 से करीब है, जस्ट 2 से 3 मार्क्स का डिस्टेंस है, तो फिर आप रीचेकिंग की एप्लीकेशन दें। अगर आपके 22 है या 40 से नीचे हैं, फिर रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं बनता। रीचेकिंग की भी आपकी फ़ी लगती है, वो आपके क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से, तो तब मैं स्टूडेंट को प्रेफर नहीं करूँगी कि वो रीचेकिंग करवाए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट के अभी इस टाइम जो बात हो रही है फाइनल एग्ज़ाम ज़ीरो का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं अभी आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगी। आपने उस एप्लीकेशन को सारा फिल आउट करना है, उस तरीके से सब कुछ करना है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन भी रीड आउट किया करें। आप उस लिंक से वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या जो स्क्रीन में आपको नज़र आ रही होगी उसको आप स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट करके उसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको एप्लीकेशन दिखाती हूँ। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपने नाम, वल्दियत, अपना आईडी कार्ड यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड, उसका नंबर लिखना है विद स्पेस के साथ जो लाइंस अंदर होती हैं, मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, आपके पास रोल नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, तो आपने दोनों लिख देने हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, आपके पास रोल नंबर नहीं है, आपके पास स्टूडेंट आईडी है, तो आपने स्टूडेंट आईडी लिख देनी है, और कोर्स कोड लिखना है जिसकी आप एप्लीकेशन दे रहे हो, जिसमें आपके 0 मार्क्स शो हो रहा है। उसके बाद आपने अपना सेमेस्टर लिखना है, जो सेमेस्टर का रिजल्ट आया है वो सेमेस्टर मेंशन कर देना है, और इम्तिहानी सेंटर नंबर और नाम लिखना है। रोल नंबर स्लिप के ऊपर लास्ट में इम्तिहानी सेंटर नंबर जहाँ पे आप पेपर देने गए हैं वो आपने पूरा कंप्लीट लिखना है, और उसके बाद आपने आगे उसके कोड होता है वो नंबर लिख देना है। डाक का मुकम्मल पता आपने लिख लेना है, ठीक है। कहाँ से आप यानी कि अपनी डाक भेज रहे हैं, आपने यानी कि अपना एड्रेस लिखना है, और कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे, जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है जिसके 0 शो हो रहे हैं मार्क्स, वो वाली रोल नंबर स्लिप आपने साथ में अटैच करनी है। आपने रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी अटैच करनी है, आपने अपना CNSE कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। इन सब चीज़ों को आपने अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। 18 स्केल के मिनिमम टीचर से ना, 18 स्केल का मिनिमम टीचर हो उससे अपने अटेस्टेड करवाना है। इस फॉर्म को फिल आउट करने के बाद आपने इसको अटैच करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं, तारीख लिखनी है, और आपने यूनिवर्सिटी के मेन हेड ऑफिस में इसको डिस्पैच कर देना बाय पोस्ट या बाय TCS, जैसे आपको सूटेबल लगता है। तो एड्रेस मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। जो मैं यहाँ पे एड्रेस मेंशन है वो आपने एड्रेस वहाँ पे अपने एनवेलप पे लिख देना है, और आपने अपनी जो जो फॉर्म है इसको सेंड कर देना। बस ये प्रोसीजर था आपका जो 0 मार्क्स के सोल्यूशन के लिए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट में बताएं, और अब बाकी स्टूडेंट जिनका ये प्रॉब्लम है 0 मार्क्स का, उनको भी ये वीडियो लाजमी शेयर कर दें, उनको ये सजेस्ट करें कि वो ये वीडियो देखें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।